गाड़ी में आने में कितनी हिंसा हो रही है। दूर अगर घर है तो बात अलग है, लेकिन दूर भी है तो जहां से शिखर दिखे वहां से तो पैदल आओ, जहां शिखर दिखे वहां से। अभी तो आप चप्पल जूता बिल्कुल भगवान के सामने रखते हो, भगवान देखते रहना मेरा चप्पल जूता कोई ना ले जाए, ये मानसता में वो जूता रखा है तुम्हारा। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल पहन के आते हो, क्यों नहीं आना चाहिए? उसने कहा नहीं महाराज, कहीं चले जाएं तो इसलिए तो हमें लेकर आते हैं। अब एक व्यक्ति नए जूते चप्पल पहन के आया और मंदिर के बाहर रख दी, अब उसको बार बार ध्यान जूते चप्पल पे जाए। अब बोला नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो चप्पलाणम नमो जूताणम नमो अरिंदाणम नमो सिद्धाणम नमो जूताणम नमो चप्पलाणम, वो बार बार देखे, भगवान को कम देखे जूते चप्पल को ज्यादा देखे। हुआ उसके साथ ये था कि हमने एक दिन प्रवचन में बोला था कि भाई मंदिर जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाना, वापस खाली हाथ नहीं जाना। मंदिर से साधु के प्रवचन में आओ तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। तो एक व्यक्ति को कोई कुछ मिला ही नहीं, वो उसकी चप्पल जूती ले गया। अगले दिन उससे पूछा क्यों? उसने कहा आपने कहा था कुछ ना कुछ लेके जाना, हमें कुछ मिला ही नहीं, चप्पल जूते मिले तो वही लेके बैठे। अब विचार करना, मंदिर कभी जूते चप्पल पहन के नहीं जाना। अगर आप चप्पल जूते पहनकर मंदिर जाते हैं और उस वक्त अगर आयु का बंद हो गया तो उन पर्याय में जाना पड़ेगा जहां जूते चप्पल बदती वही बनाना पड़ेगी, क्योंकि ऐसा प्रतिष्ठा के बाद ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर हमें नंगे पैर जाना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर हम जाते हैं, नीचे नहीं देख सकते कितने जीव हैं, कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, कहाँ गंदा पड़ा है, कहाँ अच्छा पड़ा है। और जब चप्पल पहन के नहीं जाओगे तो सब देखोगे, कहाँ गंदा पड़ा है, कहाँ सही पड़ा है, और कहाँ पर हमारे को कोई जीव है, कहाँ जंतु है। बरसात में नहीं होता है, लेकिन बाकी के समय में तो पहन सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे जीवन का सबसे पहला नियम, एक ही नियम हमने लिया था, एक ही नियम। वैसे तो मैं कभी महाराज लोगों के पास जाता नहीं था, क्योंकि महाराजों के पास कोई काम धाम नहीं, वो सोचते कि एक कोई फंसे तो उसको नियम पकड़ाऊं, काम धाम है ही नहीं उनको, ये आए तो उसको नियम पकड़ाऊं। एक महाराज आहार में नियम दे रहे थे, आहार में उन्होंने ऐसे ऐसे किया, उस सामने वाला समझा कि ऐसे ऐसे क्या होता है, उसने हाँ महाराज ऐसी ऐसी सही ठीक है। अब महाराज पीछे पड़ गए उसके कि आलू का त्याग कर, तो उसने कर दिया, ठीक है महाराज त्याग। उसने क्या किया, ऐसे अंटी बांध ली, त्याग महाराज। बाद में बोला महाराज मैंने तो अंटी लगा रखी थी, मैंने तो त्याग खत्म, मेरे तो त्याग ही नहीं। महाराज ने उसको कमरे में पकड़ लिया, त्याग करना ही पड़ेगा, शादी का सारगा, उसको आलू का त्याग करा दिया। अब वो जो भी दावत में जाए भाई वो ये क्या आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, 2-3 तक तो उसने निभाया। चौथे में उसने जाके कहा कि भाई मेरे आलू का त्याग है, आलू की सब्जी के रस का त्याग थोड़े ही, तो रस रस दे दे। तो उसने कहा ठीक है, तो आलू का रस रस दिया, और रस दे रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े आ रहे थे। तो उसने कहा तुम दे थोड़ी रहा, जो अपने आप आ रहे हैं, आने दे, सब चलेगा। मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार हमने नियम दिया एक व्यक्ति को कि भाई सब्जी में ऊपर से नियम नमक नहीं लेना, दाल रोटी सब्जी में ऊपर से नमक नहीं लेना। अब एक व्यक्ति को आदत थी कि कितना भी सब्जी में पड़ा ऊपर से लेना ही, तो उसने कहा क्या किया जाए, महाराज ने नियम दे दिया ऊपर से नहीं लेना। इतना होशियार, उसने पहले नमक रखवाया, कहा ऊपर से सब्जी डालो, पहले नमक, फिर कहा ऊपर से डाल सब्जी। अब तो तुम्हारा नमक ऊपर से नहीं लेना, अंदर से तो चलेगा ही चलेगा। अब मैंने एक दिन नियम दिया कि भाई 24 घंटे कोई दर्पण नहीं देखेगा, 24 घंटे। साधु तुम्हारे कभी नहीं देखते हैं, फिर भी टिप टॉप रहते हैं। तुम एक बार ये नियम बनाओ कि 24 घंटे हम दर्पण नहीं देखेंगे, तो ठीक है। अगले दिन प्रवचन की सभा में भी आना था, तो मैंने कहा देखा सबके बाल तो आड़े वेड़े तिरछे थे, एक आदमी बिल्कुल टिप टॉप कल भी आया था। मैंने उससे पूछा क्यों, तुमने नियम का पालन नहीं किया? उसने पूरा किया महाराज, मैंने दर्पण तो ही देखा, मैंने थाली में देख के सेट करके आया।
इतना होशियार। तो आदमी अब आप विचार करके रखना, वो पकड़ लिया कि आप तो ये तो करो। अब वो हमें तो तमाशा लगता है कि वो चौके पे जाते, वो बूढ़ी अम्मा से पूछते लिपस्टिक लगाती है लिपस्टिक। अब बूढ़ी अम्मा कहाँ से लिपस्टिक लगाएगी? युवाओं से नहीं पूछते, जवानों से। अब एक आदमी से पूछ रहे तो लिपस्टिक लगाते कि नहीं लगाते? ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना है कि जीवन में जो भी नियम का पालन कर सको, 3 चीजें याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कभी कोई नियम लेना नहीं हो सकता है तो थोड़ी देर बुरा लगेगा, लग जाएगा, लेकिन भैया हमसे नहीं हो सकता, आप जबरदस्ती नहीं करिए। नहीं हो सकता तो नियम नहीं लेना। दूसरे नंबर पर समाज में बोली नहीं लेना अगर पैसा नहीं दे सकते हो। तीसरे नंबर पर समाज में पद नहीं लेना अगर काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम समाज में कोई पद ले रहे हो और काम नहीं करते हो तो पूरी समाज का पाप तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अच्छे काम नहीं हो पा रहे। तुम पद लेकर काम भी नहीं कर रहे हो, दूसरे को करने भी नहीं दे रहे। यहां तो सब अच्छे हैं, यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वहां की बोल रहा हूं जहां गया नहीं अभी तक। नहीं तो तुम सोचोगे महाराज अब पता नहीं कब कौन हो जाए, मैं तो मालूम नहीं, मैं तो आज ही आ जाऊं। अगर कोई ऐसा हो तुम सोचो महाराज जी उसको देख के बोल रहे, जहां गया नहीं वहां की बोल रहा हूं। तो आप विचार करना, समाज में अगर कोई भी पद लेते हो तो आप समझना पूरे समाज का ठेका आपका हो गया, पूरी समाज का पुण्य तुम्हें मिलने वाला है। नीति वाक्यों में लिखा है, जहां का राजा अगर अच्छा होता है वहां धार्मिक क्रियाएं होती हैं, अच्छी क्रिया होती हैं, साधु संतों का प्रभाव बनता है, तो उसका 10% पुण्य उस राजा को जाता है, उस मंत्री को जाता है, वहां के उस प्रजा का पुण्य जाता है। तो समाज में अगर कोई पद ले तो हम उसे जरूर पालन करें। और जितना अच्छा, वो सब समाज के लोग तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य हो गए हैं। अब एक परिवार नहीं, पूरा समाज तुम्हारी परिवार है। दूसरे नंबर पर समाज में कभी बोली लो, कार बाद में करना, पैसे पहले जमा करना। आप विचार करके रखना, अगर बोली का पैसा हम नहीं देते हैं तो निर्माल का दोष लगता है, और निर्माल का खाना समझ लेना। हम अब देखते होंगे बड़े बड़े घरों में कुत्ते पलते हैं, नौकर जो उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने बच्चों की सेवा इतनी अच्छी नहीं होती होगी जितनी अच्छी उन जानवरों की सेवा होती। डॉगी की देखो आप, हम दिल्ली में थे, चातुर्मास था, तो मैंने देखा एक महिला को कुत्ते का बच्चा छोटा सा, वो बड़े बड़े बाल वाला, वो क्या होता है उसका क्या नाम होता है, उसको बगल में लेके घूम रही, और उसका खुद का बच्चा नौकरानी लेके चल रही। तब मैंने वहां पर 4 पंक्तियां लिखी, रोता छोड़ा खुद का लल्ला, रोता छोड़ा खुद का लल्ला, बगल में लेके घूमे पिल्ला, बाजार में लेके खाए भल्ला, और फिर करे हाय अल्लाह हाय अल्लाह। आप विचार करना, अपने बच्चों से ज्यादा सेवा उन जानवरों की हो रही। मालूम वो जानवर कौन है? वो बहुत बड़ी धर्मात्मा थी, दानी थी, पर बोला पैसा और दिया नहीं। मंदिर में धर्म कर्म किया लेकिन मायाचारी करके किया, तो करा धर्म कर्म तो बड़े घर में चले गए, लेकिन मायाचारी करके किया तो वो डॉगी बन गई, वो जानवर बन गए। तो कभी भी अपने जीवन में जो है उतना देने की सामर्थ्य वो दो, और पता भी नहीं चलो और दे के अपन फ्री हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, हमने अगर बोला है दिया है तो हमारा पुण्य हमें मिलेगा ही मिलेगा। बाकी का जिसको देना है उसको सोच समझ कर देना। तीसरे नंबर पर कभी भी व्रत नियम संयम लियो, कोई भी छोटा सा नियम अपने जीवन में होना चाहिए। अगर व्रत नियम संयम लेते हो तो उसको ईमानदारी से पालन करना, क्योंकि अगर तुमने व्रत नियम संयम लेकर तोड़ा तो कहते हैं कि वो महाभंगी है। व्रतभंगी सो महाभंगी। अगर कोई जमादार आपके यहां से निकल जाए, छुल जाए तो नहाना पड़ता है, और जिसने व्रत लेकर संयम लेकर तोड़ दिया है उसको छूना क्या, उसको देखने से ही पाप लगता है।
आप विचार करना, ये तीनों चीजें नीति वाक्यों में आई हैं। हम सुबह से उठकर भगवान के दर्शन के लिए चले, हाथों में चावल लेके चले। पता नहीं ये डब्बी कहाँ से आ गई। पहले के लोग होते थे तो हाथों में थाली में चावल लेकर जाते थे। अब ये डब्बी ऐसी आ गई, जब से डब्बी आई है ना, आप मंदिर में जाते हो चावल चढ़ाने के लिए भगवान को थोड़े चढ़ाओगे, चढ़ाते हो या चिढ़ाते हो। देखो भगवान थोड़े तुम्हारे, बाकी सब वापस ले जाते हो। आप विचार करके रखना, मंदिर में चावल आने के बाद, द्रव्य सामग्री आने के बाद घर वापस नहीं जाना चाहिए। निर्माल का हो गया, मंदिर में आके वापस जा रही है। मंदिर में जो जितनी लेकर आओ सब चढ़ा कर जाओ, है ना। अब कल से थोड़ी थोड़ी लाना, क्योंकि ज्यादा लाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। आप विचार करें, इतने होशियार लोग हैं, जैसे उनने सुना तो कल से वो डब्बी भर के नहीं लाएंगे, क्योंकि सब चढ़ाना है, थोड़ी लाएंगे। आपकी डब्बी में 7 दिन तक कोई चावल, महीने भर तक धोते भी नहीं हो, बिना धुले चावल तुम खाते नहीं हो। आपको तो यहाँ उत्तर में बैठे हो, दक्षिण में जाओ तो पका के चढ़ाते, जो खाते हैं वही चढ़ाते। दक्षिण में चावल को भी पका के चढ़ाते, रोटी भी वही बना के चढ़ाते। आप लोग साल में एक बार रोटी चढ़ाते, मालूम कब चढ़ाते आप? हाँ, बाकी के धर्म नहीं याद आता। रोट तीज को रोट चढ़ाओगे वहां पर जाकर, और निर्माण लाडू के दिन लड्डू चढ़ाओगे, बाकी के दिन नैवेद्य चढ़ा दो तो पाप लग जाएगा। बाकी के दिन चटक चढ़ाती हो, चटक चढ़ा के भगवान भी कहते बेटा चटक सी पेट भरो तुम वहां पर अपना। लेकिन अब ये नहीं करना कल से तुम लड्डू ला के चढ़ाने लग जाओ। तो अभी पुरुलिया वाले कहेंगे क्या सिखा गए महाराज हमको। जो चढ़ा रहे ना चढ़ाने दो, वो जो नहीं चढ़ा रहे वो भी श्रद्धा रखो कम से कम कि वो भी सही है, गलत नहीं। क्योंकि हम साल में एक बार पालन कर रहे, दक्षिण में यही करते। जब मेरा तुमकुर चातुर्मास हुआ तो तुमकुर में मैंने देखा अनंत नवमी के दिन सब लोग अपने घर घर से रोटी सब्जी दाल सब। हमने कि यार किसकी दावत है, या पार्टी आल्टी करने आए या कोई किटी पार्टी चल रही है। बाद में देखा वो सब भगवान को चढ़ा के चले गए। पुजारी के मजे ही मजे आ गए, उसने खुद भी खाया, पूरे मोहल्ले वालों को ही खिलाया कि आज आ जाओ तुम्हारी दावत है, भगवान तो कुछ आएंगे नहीं। आप विचार करें, ख्याल करना भक्ति की रावण शांतिनाथ भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। जब मंदिर में गया शांतिनाथ की भक्ति कर रहा है और बीणा से कर रहा है, बीणा का तार टूट गया। क्या हुआ? अपनी नस निकाल के लगाकर बीणा का तार जोड़कर भक्ति नहीं छोड़ी। और आपकी भक्ति, बीणा तो छोड़ो, मोबाइल की घंटी बज जाने दो। इतने खतरनाक है ये मोबाइल वाले। हमें कभी आहार देने आ जाए ना और बगल में बज जाए पिक 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 पिक, तो हाथ का गिलास ऐसा का ऐसे ही रहेगा, महाराज रुको ना मैं सुन के आता। और कई बार तो ऐसी जगह बच जाता है कि तुम बता भी नहीं पाते कि कहाँ बैठे हो। अब बच गया, पकाने में बैठे हो, तुम छोड़ते तो हो नहीं, वहीं पे भी लेके चले गए और बच गया। उसने पूछा कहाँ हो, उन्हें जाऊं बता नहीं सकता हूं कहाँ। तो आपकी भक्ति थोड़ी देर में बदल जाती है। एक मच्छर काट जाए तो भक्ति बदल जाती है। विचार करना, लैला मजनू की कहानियां आपने सुनी होंगी। भक्ति देखो, लैला अपनी मजनू की प्यार में इतनी पागल हुई ना, राणा उनका देवर वो अल्लाह का नवाज अदा कर रहा है। और जैसे मजनू को, लैला को मालूम पड़ा कि मजनू बाहर आया है, वो लैला दौड़ती चली गई और दौड़ती गई तो उसका दुपट्टा जो था वो राणा के शरीर से टच हो गया। राणा अपनी नवाज छोड़कर खड़ा होता और कहता है, हे नादान छोकरी, तुझे ये नहीं मालूम कि मैं परमात्मा की इबादत कर रहा हूं, परमात्मा की नवाज अदा कर रहा हूं। वो लैला कहती है तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं अपनी मजनू के प्यार में इतनी पागल हुई कि मुझे 5 फीट का इंसान नहीं दिखा, और तुम उस अल्लाह ताला की नवाज में इतने भी पागल नहीं हो पाए कि मेरा दुपट्टा का कोना दिख रहा है। तुम्हारी कोई प्रार्थना सच्ची नहीं। ख्याल करके रखना, ये वो भगवान है हमारे जिन्हें जिनकी भक्ति की मरा हुआ बेटा पड़ा रहा,
मरा हुआ बेटा, पत्नी बोल रही है तुम भक्ति कर रहे हो, क्या होगा इनकी भक्ति से? बेटा मरा हुआ पड़ा है, इस बेटी की तरफ देखो। लेकिन वो धनंजय कवि विश्वाहार स्तोत्र लिखते हैं और बेटा जिंदा हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो भक्ति थी धनंजय कवि की। भक्ति तो देखो उन मानतुंगाचार्य की, आप विचार करना, 48 तालों के अंदर बंद कर दिया गया, भक्तांबर पढ़ते चले गए और एक एक ताला टूटता चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति थी उस अंजन चोर की, जिसने आलम तालम कछु न जालम, सेठ वचन परिणाम करके अगर उसने बात की हो तो वो जैसे वहां तार टूटते गए और उसे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती गई। भक्ति थी उस सीता की। अग्नि के कुंड में भेज दिया गया, लेकिन अग्नि का कुंड पानी का जलसा बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति थी उस सोमा सती की। सोमा सती ने नमोकार मंत्र पढ़ा और मटके में हार डाला तो नाक का हार हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपनी भक्ति इस प्रकार से करने का प्रयास करो। आज इतना ही, आप लोगों से इतना ही कहूंगा, केवल 3 शब्द, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण। श्रद्धाओं में कभी संदेह नहीं करना, भक्ति में कभी भी डिमांड नहीं करना, और समर्पण में कभी भी कुछ अपने आप को बनाना मत। श्रद्धा में अगर संदेह होता है तो श्रद्धाएं खत्म, भक्ति में अगर तुम्हारी डिमांड होती है तो भक्ति खत्म, और समर्पण में कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हारा समर्पण खत्म। समर्पण मिट्टी करती है ना तो मटका बन जाती है, बूंद समर्पण करता है तो सागर बन जाता है, मिट्टी समर्पण करती है तो गागर बन जाती है, धागा समर्पण करता है तो चादर बन जाता है, और हमारा जैन श्रावक समर्पण करता है तो परमात्मा का आगर बन जाता है, परमात्मा का द्वार पर पहुंच जाता है। शेष चर्चा कल करूंगा, आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।